नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं आज हम लोग। तो टॉपिक शुरू होता है आपका स्प्लिट इन द कांग्रेस। कांग्रेस में जो टकराव हो गए थे, जो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, हमें उसकी बारे में पढ़ाई करनी है आज। तो करते हैं स्टार्ट। आफ्टर 1967 इलेक्शंस द कांग्रेस रिटेन्ड power at the center but with the reduced majority and lost power in many states। भाई जब 1967 के इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस जो है वो सेंटर पे तो आई थी, लेकिन अपने सबसे कम वोट्स और साथ में सीट्स के प्लस 9 स्टेट्स में जो है आपका कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस हार गई थी। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट्स प्रूव दैट द कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शंस बट, ठीक है, इन इलेक्शन रिजल्ट से जो इलेक्शन हुए थे उससे पता लग गया था कि भाई कांग्रेस को हराना मतलब आसान है, सॉरी मतलब कांग्रेस को हरा सकते हैं। ठीक है ना, कांग्रेस को हराना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट एट एज येट। अभी तक मतलब कोई कांग्रेस का जो था सब्स्टिट्यूट अब तक नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। मीन्स 1967 में जो SVD संयुक्त विधायक दल के नाम से जो बहुत सी गवर्नमेंट बनी थी वो बहुत लंबा टिक नहीं पाई थी। ठीक है, वो टूट गई थी बीच में। दे लॉस्ट मेजॉरिटी एंड ईदर न्यू कॉम्बिनेशंस वर फॉर्म और प्रेसिडेंट रूल हैड टू बी इम्पोज्ड। या तो वो टूट गई थी या उनके नए कॉम्बिनेशन बन गए थे या भी अगले उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का रूल लग गया था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था 1967 के बैकग्राउंड को लेकर। चलते आगे। अब इस चैप्टर का जो सेक्शन पार्ट हम करने वाले हैं आज, इस पार्ट में जो टॉपिक सबसे मेन आता है वो आता है इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट्स। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ज़रा ये जान लें कि सिंडिकेट वर्ड है क्या, ये सिंडिकेट थे कौन, क्या कह रहे हैं। सिंडिकेट की बात की जाए, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। एक ऐसा ग्रुप था जिसमें पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, मतलब शक्तिशाली और प्रभावशाली जो नेता थे इसके अंदर, वो इस ग्रुप में थे। सिंडिकेट वाज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स। ये एक आपका इनफॉर्मल नेम था जो कांग्रेस लीडर्स को दिया गया था, हु वर इन कंट्रोल ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज लेड बाय के कामराज। इस ग्रुप को जो कर रहे थे लीडर करते वो आपके के कामराज थे। फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु, जो कामराज थे ये सीएम थे तमिलनाडु के फॉर्मर। एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, मतलब इसके कांग्रेस पार्टी के प्रेजेंट थे। तो अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये आप जान चुके हैं कि सिंडिकेट्स का मतलब क्या था। आगे करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, द रियल चैलेंज टू द इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। जो चैलेंज था इंदिरा गांधी के सामने वो किसी और पार्टी से नहीं आया था, विपक्ष से ना आकर उनकी खुद की पार्टी से आया था। शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट्स। ठीक है, इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से डील करनी पड़ रही थी, उनको सामना करना पड़ रहा था। द सिंडिकेट हैड प्लेड इन रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द PM। सी, आप सब जानते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे 1966 में, जो इंटर इलेक्शन हुए थे ना, तो इंदिरा गांधी को जो PM बनाया था वो सिंडिकेट्स ने बनाया था। ठीक है ना, मोरारजी देसाई जो थे ना, उनको इन्होंने हरवाया था सिंडिकेट्स ने, और इन्होंने इनको PM बनाया था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था इंदिरा जी को PM बनाने के लिए। सिंडिकेट्स एक्सपेक्टेड इंदिरा टू फॉलो देयर एडवाइस। अब सिंडिकेट्स के में यह था कि भाई हम चाहते हैं, मतलब हम सिंडिकेट्स हैं, हम चाहते हैं कि जो इंदिरा गांधी है तो वो हमारे इशारों पे काम करे, जैसा हम बोले वैसा वो करे। बट ऐसा हुआ नहीं। बट शी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप्स ऑफ एडवाइजर फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। उन्होंने पार्टी के बाहर से, मतलब उन्होंने सिंडिकेट्स की राय ना मानकर उन्होंने दूसरे बंदों से एडवाइस ली आपकी। एंड साइड लाइन द सिंडिकेट, उन्होंने किनारे कर दिए सिंडिकेट्स को, उन्होंने अपनी मन की बात मानने लगी। तो ये रीजंस थे टकराव के, कांग्रेस के दो पार्ट्स में बटने के रीजंस थे आपके, ये दिक्कत आई थी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अब इंदिरा गांधी जी के सामने आ गए थे, दो चैलेंज आ गए थे। चैलेंज फर्स्ट तो ये था कि शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट्स। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से अलग होकर अपनी एक पहचान उनको बनानी थी और उन्हें इंडिपेंडेंट अपना होना था। ठीक है, पहला पॉइंट चैलेंज था। दूसरा यह था, शी आल्सो नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन। 1967 के इलेक्शंस में जितनी बुरी तरह कांग्रेस हार गई थी, उतनी ही अच्छी तरह उसको दोबारा चुनाव जितवाने का कार्य इंदिरा गांधी पर आ गया था। तो इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो ये थे आपके दो चैलेंज। अब
सबसे मेन मुद्दा जो आप अब पढ़ने वाले हैं वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, राष्ट्रपति चुनाव 1969 की। ठीक है, हुआ क्या था कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम पे वो थे जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जो हमारी राष्ट्रपति गद्दी थी वो खाली थी। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज जाकिर हुसैन, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर। ठीक है, वो उनकी जो गद्दी वो खाली हो गई क्योंकि हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। द सिंडिकेट्स मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट, हर मीन्स यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात हो रही है, opponent, and then Speaker of the Lok Sabha and Sanjeev Reddy as the official candidate for president elections। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से सिंडिकेट्स ने संजीव रेड्डी को चूज किया था अपना ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, बट इस बंदे से इंदिरा गांधी की कभी नहीं बनती थी, उन्होंने इससे दुश्मनी मतलब थी उनकी। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय इनकरिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी ने बोला भाई वो दुश्मन निकला मेरा, तो उन्होंने वीवी गिरी को फोर्स किया। वीवी गिरी कौन थे? वीवी गिरी उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये उप राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। ठीक है, टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इन्होंने इनको फोर्स किया कि भाई आप एक काम करो, आप ना इंडिपेंडेंट, ठीक है, आप ना रूप से उम्मीदवार के रूप में चुनाव का पर्चा भरो, और उन्होंने भर भी दिया। The then Congress President S. Nijalangappa issued a whip asking all the Congress MPs MLAs to vote for Reddy। जो उस टाइम के अध्यक्ष थे वो आपके निजलिंगप्पा थे, उन्होंने बोला सब उनके एमपी को कि भाई एक काम करो, आप सबको जो है किसे वोट करना, आप सबको, ठीक है, संजीव रेड्डी का वोट करना है। बट उसी टाइम पे जो आपकी इंदिरा गांधी थी उन्होंने बोला कि आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग में भी गई, पहले ये चुपचाप से इनको सपोर्ट करी थी, बट कुछ टाइम बाद द पीएम मीन्स द इंदिरा गांधी ओपनली कॉल्ड फॉर अ कंसाइंस वोट, मतलब मन की आवाज़ की उन्होंने बात की थी, विच मीन डैट द MPs एंड MLAs फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट फॉर द वे दे वांट। उन्होंने बोला कि भाई आप फ्री हैं, जिस मर्जी को चाहें आप कर सकते हैं वोट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही कहने की देरी थी कि हुआ क्या, हुआ ये कि संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी, मतलब देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी बन गए थे, एंड कांग्रेस फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 पार्टीज। कांग्रेस जो थी आपकी वो 2 बार बढ़ गई थी, एक थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ओ, जिसको हम लोग ओल्ड कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंडिकेट्स की पार्टी थी ये, और एक थी आपकी क्या, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट मीन्स इंदिरा गांधी की पार्टी, इनको हम लोग न्यू कांग्रेस मतलब नई कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने स्टार्ट किया आपको पढ़ाने यहाँ से, ये 6 मार्क्स में आने के इसके चांस होते हैं बहुत। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चैप्टर का टॉपिक तो लास्ट है, बस कुछ टॉपिक्स मैंने भी मिस किए हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। करते हैं स्टार्ट। 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, सबसे मेन मुद्दा। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। एक पार्टी थी, ठीक है, उसके पास सपोज किया 290 सीट्स थी, वो पार्टी बढ़ गई 2 हिस्सों में, एक के पास 200 रह गई, एक के पास 90 हो गई। मीन्स का मेजॉरिटी गई, बहुमत गया। तो मतलब ये जो है ये इंदिरा गांधी थी, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी मिनॉरिटी में आ गई थी, बट इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिला, तो उन्होंने दोबारा से सरकार फॉर्म कर ली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड DVK। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द्रविड़ मुद्रा कड़गम, इन दोनों पार्टी ने मिलकर सपोर्ट दिया कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब यहाँ पे न्यू कांग्रेस है, नई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली, और उन्होंने अपनी सरकार चलाई। बट आगे चल के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन December 1970। ठीक है, इंदिरा गांधी ने डिसॉल्यूशन कर दी लोकसभा का, उन्होंने भंग कर दी। दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव, ये बहुत आपका एक तरह सरप्राइज था सबके लिए। द 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन फरवरी 1971 के अंदर हमारी कंट्री में 5th इलेक्शन मतलब 5वें आम चुनाव जो है वो हुए थे। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रो था। आगे बात करेंगे कंटेस्ट की, हुआ क्या था। अब यहाँ पे कहानी बहुत थोड़ी ट्विस्ट होती है कहानी में, यहाँ पे आता है कंटेस्ट। द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस। ओ, पूरा माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, आर बोले तो इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश स्टैम्प हो गया था एज पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। टू मेक्स मैटर वर्स, और इंदिरा गांधी ऑल द मेजर जितनी भी पार्टीज थी कांग्रेस को छोड़ के, जितनी भी
ठीक है, नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। ठीक है, इन सब ने बोला कि भाई हम लोग वही बात मानते हैं, गैर कांग्रेस बात को मानते हैं, और सारे इकट्ठे हो गए कांग्रेस को हराने के लिए। ठीक है, इस ग्रैंड अलायंस के अंदर एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। ठीक है, इन सब पार्टियों ने मिलकर इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई। जो रूलिंग पार्टी मतलब जो हमारी कांग्रेस आर थी, इनका अलायंस था सीपीआई के साथ में। ठीक है, बट यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट्स लैक्ड। इस कांग्रेस के पास वो चीज़ थी जो बाकी के पास में नहीं थी। क्या था? इनके पास एक इशू था, इनके पास एक था एजेंडा, और इनके पास था एक पॉजिटिव स्लोगन जिसको हम लोग गरीबी हटाओ के नाम से जानते हैं, जो इनके पास नहीं था। बाकी इन सब के पास में चीज़ थी इंदिरा हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, The Grand Alliance did not have a coherent political program. Indira Gandhi said that the opposition alliance had only one common program, that is इंदिरा हटाओ। कि मतलब एक पर्सन को रिमूव करने के लिए पूरा देश लग गया था, मतलब देश मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लग गई थी। In contrast to this, she put forward a political program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भैया मैं तो देश में से गरीबी हटाऊंगी, मतलब आई विल रिमूव द पॉवर्टी। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था ये काफ़ी फेमस हुआ, और रिजल्ट जो है अब आपके सामने पेश होता। रिजल्ट ने सबको चौंकाया ऐसे कि जो कांग्रेस आर थी, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली थी, और जो इनका अलायंस था सीपीआई से, इन दोनों ने मिलके 375 सीट्स जीती, और इन दोनों को 48.4% वोट मिले। और अगर हम लोग अकेली कांग्रेस की बात करते हैं तो अकेली कांग्रेस को 352 वोट्स सीट्स एंड 44% उनको वोट्स, मतलब अकेली कांग्रेस जो है वो आपका ना क्लियर मेजॉरिटी, मतलब पूर्ण बहुमत ले आई थी। जो कांग्रेस ओ थी, जो सिंडिकेट कांग्रेस थी, उसके पास सिर्फ सीट्स आई, और ग्रैंड अलायंस जो पूरे देश की पार्टी में लगी थी वो हो गया फेलियर साबित। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ आपकी 40 सीटें मिली थी। तो ये जो मैंने पढ़ाया आपको आज, ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था। आई विश ये चैप्टर आपको बहुत सही से समझ में आया हो। एक एक पॉइंट मैंने इसको डीपली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो इस चैप्टर के नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मेरी ईमेल आईडी पे। ठीक है, तब तक आप लोग वेट कीजिए। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 भी आएगा, जिसमें आपके 2 से लेके 3 क्वेश्चंस होंगे, और आपके इसमें 5 से 6 इसमें कार्टून्स भी इस बार मैं इंक्लूड करूँगा इस चैप्टर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर।